यूजीसी ने जून 2025 का रिजल्ट आया और यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिले। ऐसे हम कहते हैं कि यार यूजीसी की जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा जाता है कि नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपीयर्ड कैंडिडेट्स का 6% बच्चा क्वालिफाई करेगा एंड उसका जो टॉप 1% बच्चा है वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेगा। इस बार या आप कह सकते हो पिछली बार भी दिसंबर के अंदर हमने देखा था कि ये रेशियोज चेंज हुए थे। इस बार भी आपको ये रेशियोज के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो अगर मैं आ जाती हूँ अपने रिजल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इस बार जो कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए थे वो समवेयर अराउंड 10 लाख के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। नेट की अगर हम बात करें तो नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 54,000 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है नेट को यहाँ पे। तो 54,885 यानी कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। यानी टोटल 1% ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने इस बार नेट क्वालिफाई किया है। अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग जो है वो कैटेगरीज के अंदर ये बच्चे होंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है एग्जामिनेशन रिजल्ट के हिसाब से। अब हमारे पास में ओनली पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं यानी जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। ये पिछली बार की अगर हम बात करें, मतलब ऐसा इन्होंने बोला था कि अप्रॉक्स 10% के आसपास जाएगा, मतलब कोई ऑफिशियल नहीं आई थी, बट एक अजम्पशन थी कि यार अगर 1% ये जाता है, 6% ये, तो 10% जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप बहुत सारे बच्चों को क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दोगे तो आगे जाकर के हमें अपॉर्चुनिटीज के अंदर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी है, पीएचडी एडमिशंस के अंदर जो सीट निकलती है वो इतनी लिमिटेड निकलती है। अगर आपने इतना वहां पे कैंडिडेट पहुंचा दिया तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। और 1 साल की वैलिडिटी हम दे रहे हैं सर्टिफिकेट की, 1 साल के अंदर हम एनरोलमेंट ही नहीं ले पाएंगे जब सीट्स नहीं होंगे और वो प्रोसेस इतना डिलेड होता है जो कि सॉर्टेड नहीं है हमारा, चाहे वो पीएचडी एडमिशंस का प्रोसेस हो चाहे वो ईपी का प्रोसेस है हमारा। यहाँ पे हमारे पास में 17% के आसपास जो ओनली पीएचडी के रिजल्ट थे वो डिक्लेयर कर दिए गए। यानी 7% बच्चे को हमने नेट क्वालिफाई कर दिया, 17% बच्चा ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर गया। जेआरएफ की अगर हम बात करें, जहां पे आपको स्कॉलरशिप्स देनी होती है बच्चों को पीएचडी करने के लिए, जो आपको 1% से नीचे नहीं लाना चाहिए था, बट जेआरएफ का जो आपका कट ऑफ है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके तो आपने सर्टिफिकेट्स बांट दिए, नेट की वैलिडिटी आपने दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन ओनली पीएचडी की वैलिडिटी आपने दे दी, आपने उसके सर्टिफिकेट्स दे दिए, 17% बच्चों को आपने क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया। वैकेंसीज उतनी की उतनी लिमिटेड है, पीएचडी के अंदर जो एडमिशन है वो उतने की उतने लिमिटेड है, आपने यहां से रिजल्ट बांट दिया। जहां पे आपको रिजल्ट बढ़ाना चाहिए था कि बच्चे जाकर के क्वालिटी रिसर्च करें, जहां पे आपको स्कॉलरशिप्स की सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए थी, वहां पे 1% से लास्ट टाइम भी आपने कम पे रिजल्ट दिया। इस बार भी 0.7% ही बच्चे हैं जिन्होंने अक्रॉस सब्जेक्ट जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो इस बार रिजल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिला कि नेट और पीएचडी वाले तो बच्चे ज्यादा क्वालिफाई किए हैं, बट जेआरएफ की सीट जो है वो रिड्यूस हो गई है। और जेआरएफ का आप देखोगे इस बार, मतलब पहले इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता था, बट इस बार मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर मैं देख रही हूँ कि बहुत मेजर डिफरेंस है जेआरएफ के कट ऑफ्स के अंदर और नेट के कट ऑफ्स के अंदर हमारे पास में। इसका रीजन यही है कि यहाँ पे नेट तो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं इनके, लेकिन यहाँ पे जेआरएफ की अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड कम है, जितना इन्होंने बोला है उससे भी कम बच्चे जो है वो क्वालिफाई किए हैं। सो आपको इस चीज को, या इस चीज को आई वांट कि जो इंस्टीट्यूशन है ये इस चीज को देखे कि अगर आप एक बच्चे को नेट डिक्लेयर कर रहे हो तो वहां पे सबसे पहली चीज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हो, तब आप 1%, अगर आप 1% ज्यादा बच्चा यानी 7.5 लाख का 1% ज्यादा बच्चा अगर नेट क्वालिफाई कर रहा है तो आगे जाकर के कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर और वो वहां पे क्योंकि वैकेंसीज तो इंक्रीज नहीं हो रही, वैकेंसीज उतनी है, कोहर्ट उतना है, आपने जब ज्यादा बच्चा क्वालिफाई कर दिया तो वहां पे आगे जाकर के और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का सर्टिफिकेट है। फिर अगर ओनली पीएचडी में भी अगर आप 10% के आसपास जो रिजल्ट आपने पिछली बार भी ज्यादा बच्चा क्वालिफाई कर दिया, इस बार भी अब वो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट लेके बच्चा परेशान होगा, क्योंकि पीएचडी के अंदर सीट्स लिमिटेड है। अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे तो 70% वेटेज के साथ में भी जेआरएफ वाला बच्चा ही प्रेफर किया जाएगा। ओनली पीएचडी वाले बच्चे जो हैं वो नीचे रह जाएंगे, वो पीछे जाएंगे वेटेज के गेम के अंदर, और वो 17% बच्चों को आपने सर्टिफिकेट दे दिया है। मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से खिलवाड़ हो गया बच्चों के साथ में। सो आई वांट दिस इंस्टीट्यूशन टू टेक सम सीरियस एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग कि ये सिर्फ क्वालिफाइड डिक्लेयर कर देने वाले में आपने परसेंटेज इंक्रीज कर दिया, और जहां पे आपको एक्चुअल में इंक्रीज करना चाहिए था क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्कॉलरशिप्स को देने के लिए, वहां पे आपने रिड्यूस करके रख दिया है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका रिजल्ट कैसा रहा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? ये जो चेंजेस हमें रिजल्ट के अंदर देखने को मिले हैं जून 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट इस तरीके के और जो
रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, तो आपको नोटिफ़िकेशन जो है वो इससे रिलेटेड मिल जाए।